Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the reactions of nitro compounds, and mainly these reactions are the reduction reaction. Along with the reduction reaction of the nitro compound, we will also discuss some other reaction like the Michael addition reaction, the Neff carbonyl synthesis reaction. तो वो reaction भी हम study करेंगे. But the main reactions are the reduction reactions, and these nitro compound can undergo the reduction by using the different reducing agent and in different medium. For example, if we do the reduction of the nitro compounds, maybe the alkyl nitro compounds or maybe the aromatic nitro compounds using the catalyst may be the nickel or the platinum or the palladium in presence of hydrogen gas. अगर हम H2 oblique में Ni या H2 oblique में Pt या H2 oblique में Pd डाल दें आपके नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर, तो what will happen? The NO2 group get converted into the NH2 group, means the complete reduction of the NO2 group occurs. आपकी जो NO2 ग्रुप की कंप्लीट रिडक्शन हो जाती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज द एनिलीन. तो एग्जाम में इफ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू द एनिलीन, तो आप ये रिएजेंट यूज कर सकते हैं. आप एरो के ऊपर सिर्फ क्या लिख दें, H2 ओब्लिक में Ni, मींस कैटालिटिक रिडक्शन कहलाती है ये, क्योंकि इसमें जो आपने जो निकिल आपने यूज किया है इट इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आप पहले से ही जानते हैं कि ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट act as the catalyst, means they provide the alternate pathway for the completion of the reaction. मींस कैटलिस्ट आपके वो सब्सटेंस होते हैं विच चेंजेस द पाथवे ऑफ द रिएक्शन एंड thus increase the rate of the reaction. वैसे कैटलिस्ट आपके दो टाइप के होते हैं, कैटलिस्ट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, लेकिन आमतौर पे जो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे वो हमारा पॉजिटिव ही कैटलिस्ट होगा, बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड नेवर वांट्स टू डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे हमें रिएक्शन की रफ्तार को हमें डिक्रीज भी करना पड़ सकता है, तो उस वक्त वो जो कैटलिस्ट है वो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है. लेकिन इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे उन सभी के अंदर कैटलिस्ट मींस पॉजिटिव कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग, और खुद कंज्यूम भी नहीं होता. और वो क्यों होता है? क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम एंड सिट एंड साइमल्टेनियसली कोलाइड विद ईच अदर, मींस देयर अकर्स द इफेक्टिव कोलिजन. उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होता है विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट फिर आराम से बन जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ रूट से बन जाता है. कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, मींस रिएक्शंस को कोलाइड करने के लिए जितनी एनर्जी पहले चाहिए थी अब उससे कम एनर्जी भी अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास हो तो भी वो आपस में एक दूसरे से इफेक्टिव कोलिजन करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर. तो मींस इन प्रेजेंस द कैटलिस्ट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर इफेक्टिवली by using only the less activation energy. Less activation energy लेकर भी वो आपस में इफेक्टिवली कोलाइड कर जाते हैं एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट. तो ये कैटालिटिक रिडक्शन थी आपकी. नेक्स्ट हो सकती है रिडक्शन बाय यूजिंग द मेटेलिक हाइड्राइड्स लाइक द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. लेकिन if we use only the lithium aluminum hydride, it result in the formation of a nitro compound with nitrobenzene into the aniline. But if we use the lithium aluminum hydride along with a solvent that is the ether की प्रेजेंस में, तो आपके जो बाई मोलिकुलर रिडक्शन होती है, फिर उस वक्त बोलो क्या होगी, बाई मोलिकुलर रिडक्शन. आपके एजोबेंजीन विल बी द प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म्ड. एजोबेंजीन बनेगा. आगे हम स्टडी भी करेंगे जब हम बाई मोलिकुलर रिडक्शन वाला पार्ट के ऊपर जब हम जाएंगे तो उस वक्त हम इसको दोबारा भी देखेंगे. यहाँ पे है आपका सिर्फ बोलो कौन, अकेला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. आपका कोई सॉल्वेंट नहीं है जैसे ईथर में हमने इसको नहीं डाला. अगर ईथर में डालेंगे तो बाई मोलिकुलर रिडक्शन होगी, एजोबेंजीन विल बी द प्रोडक्ट. नेक्स्ट अगर हम रिडक्शन करें आपके इसी नाइट्रोबेंजीन को ही ले लेते हैं एज ए एग्जांपल. अगर हम रिडक्शन करें इसकी किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में, लाइक आपके जिंक ओब्लिक HCl, आयरन ओब्लिक HCl, टिन ओब्लिक HCl, तो फिर क्या होगा, सिमिलरली इसी टाइप से जैसे ऊपर आपकी रिएक्शन चली थी आपकी, द नाइट्रोबेंजीन गेट कन्वर्टेड इनटू द एनिलीन, वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है. तो आपने देखा अगर आप कैटालिटिक रिडक्शन करें, चाहे आप रिडक्शन करें मेटल हाइड्राइड्स के साथ लाइक द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप एसिडिक मीडियम में करें मींस रिडक्शन विद जिंक ओब्लिक HCl या आयरन ओब्लिक HCl या टिन ओब्लिक HCl, तो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी एमीन्स, मींस आपका जो नाइट्रोबेंजीन है वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है. अब जैसे यहाँ पे हमने लिया जिंक ओब्लिक में HCl, तो जिंक ओब्लिक में HCl लिया तो क्या हुआ, आपका एक चैप्टर है जो आपने पढ़ा है दैट इज द हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड. उसमें आपने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस.
तो आपके जितने भी जो पॉइंट नंबर सी हमने पढ़ा है, जिसे हम कहते हैं रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पे मेटल ओब्लिक में HCl जैसे आपने लिया जिंक ओब्लिक HCl, तो क्या हुआ, इनके बीच जब रिएक्शन चली तो क्या बना, यहाँ से बना आपका ZnCl2 प्लस में क्या निकला, नेसेंट हाइड्रोजन, देखो इस टाइप से बन जाती है। सिमिलरली आपने टिन HCl लिया तो बोलो क्या बना आपका, SnCl2 बन गया, प्लस में नेसेंट हाइड्रोजन आपकी रिलीज हो गई। सो जो नेसेंट हाइड्रोजन ये निकलती है दैट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन, यही तो रिडक्शन करते हैं, एडिशन ऑफ H एटम इज कॉल्ड रिडक्शन, और एडिशन ऑफ H2 इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। वैसे हम इन दो वर्ड्स को, रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन को, एक दूसरे की जगह आमतौर पर यूज करते रहते हैं, बट देयर इज ए डिफरेंस। if we add H to gas that called hydrogenation, if we add H atom, H आते हैं, कैसे आते हैं, they are produced in situ, वो रिएक्शन के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं, आप उनको अलग से प्रिपेयर करके नहीं रख सकते। हाइड्रोजन गैस तो आप स्टोर कर सकते हैं किसी कंटेनर के अंदर, लेकिन आप H एटम को अलग से स्टोर नहीं कर सकते, वो अनस्टेबल स्पीसी है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन सिटू, वो रिएक्शन मिक्सचर के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं, जैसे भी आपको बताया गया। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मींस आपके पास कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड, एनोड एंड द कैथोड, और फिर अगर आप रिडक्शन करते हैं दैट कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इन द वीकली एसिडिक मीडियम। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं नाइट्रोबेंजीन की वीकली एसिडिक मीडियम में, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, नाइट्रो जो बेंजीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोबेंजीन गेट कन्वर्टेड इनटू द सेम प्रोडक्ट दैट फॉर्म्ड अबव रिएक्शंस। तो वो कौन था, एनिलीन। मींस नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना हो तो आप कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हैं, आप रिडक्शन विद मेटालिक हाइड्राइड्स कर सकते हैं, आप रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं इन वीकली एसिडिक मीडियम। लेकिन आप अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ही कर रहे हैं और इन हाईली एसिडिक मीडियम करेंगे तो क्या होगा, तो उस वक्त क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे नाइट्रोबेंजीन की हाईली एसिडिक मीडियम के अंदर, तो इनिशियली देखो क्या बनता है, इनिशियली आपकी जो बन जाएगा, यहाँ पे आपकी कंप्लीट रिडक्शन नहीं होती। आपके पास जो है नाइट्रोबेंजीन हमने लिया, देखो किस तरह से रिडक्शन हुई, देखो हम स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखो इसके ऊपर हमने किया, यहाँ से ये N और O के बीच का देखो बॉन्ड क्लीवेज हुआ, यहाँ पे 1H और सेकंड N, और बोलो क्या निकल गया यहाँ से, वाटर। उसके बाद जो सेकंड आपका NO बच गया, वहां से भी देखो रिडक्शन हुई, देखो ऐसे स्टेप बाय स्टेप, सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ N और O के बीच का, O के ऊपर एक H, नाइट्रोजन के ऊपर भी H हमने लगा दिया। तो अब दैट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अगर आप स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन करते हैं, इन्हें कहते हैं हाइड्रोक्सिलेमीन। तो इस टाइप से इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन अगर आप स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में करते हैं तो इस टाइप से हाइड्रोक्सिलेमीन विल बी द प्रोडक्ट। Now there occurs the exchange of these two species, that is the OH and the H। जो आपका हाइड्रोक्सिलेमीन वाला जो OH है और जो पैरा पोजीशन के ऊपर जो H लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, इनके बीच में बोलो क्या होता है, एक्सचेंज, दैट कॉल्ड द रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट हो जाती है तो फर्दर हीटिंग करते हैं तो रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट के बाद क्या होगा, OH पैरा पोजीशन के ऊपर चला गया, H वहां पे, तो क्या बना पड़ा, पैरा एमिनोफिनोल। मींस व्हाट हैपन इन इफ वी कॉज द रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोबेंजीन, कैसे, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के द्वारा, और किसमें, इन हाईली एसिडिक मीडियम में। तो इनिशियली तो कौन बनते हैं, हाइड्रोक्सिलेमीन, और हाइड्रोक्सिलेमीन दस फॉर्म्ड अंडरगो द रीअरेंजमेंट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट दैट इज द पैरा एमिनोफिनोल, और पैरा एमिनोफिनोल हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। एग्जाम में आ जाए कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू पैरा एमिनोफिनोल, तो आप इस टाइप से कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिडक्शन ही। अगर हम सिलेक्टिव रिडक्शन करना चाहें, सिलेक्टिव मींस अगर आपके पास जैसे मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है, देखो दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं और आपके मेटा पोजीशन के ऊपर हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एंड वी वांट टू कॉज द रिडक्शन ऑफ वन ऑफ द NO2 ग्रुप। हम किसी एक NO2 ग्रुप की रिडक्शन ही करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरा NO2 अनअफेक्टेड रहे, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड ये सिलेक्टिव रिएजेंट्स हैं। अमोनियम पॉलीसल्फाइड यूज कर सकते हैं, सोडियम पॉलीसल्फाइड आप यूज कर सकते हैं, या सिंपली सोडियम सल्फाइड या अमोनियम सल्फाइड, अगर आप इनको यूज करते हैं, दे कॉजेस द सिलेक्टिव रिडक्शन। मींस वन ऑफ द NO2 ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू द NH2 ग्रुप, उसकी रिडक्शन हो जाती है, कंप्लीट रिडक्शन हो जाती है, और प्रोडक्ट जो बना दैट इज द मेटा नाइट्रोएनिलीन। एग्जाम में ये कन्वर्जन आ जाए कि कन्वर्ट मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इनटू द मेटा नाइट्रोएनिलीन, तो इस टाइप से आप इन रिएजेंट्स को जरूर याद रखेंगे, इन्हीं को आप एरो के ऊपर लिख देंगे। किसी भी एक नाम को आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों ही नाम आप लिखें, एनी वन, आप चाहे अमोनियम सल्फाइड लिख दें या सोडियम सल्फाइड लिख दें, एनी वन ऑफ देम कॉज द सिलेक्टिव रिडक्शन। नेक्स्ट हम लेते हैं रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन कर दें न्यूट्रल मीडियम में कर दें यूजिंग द जिंक डस्ट एंड द अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कर देते तो हाइड्रोक्सिलेमीन विल बी द प्रोडक्ट। जैसे नाइट्रोबेंजीन लिया हमने, अभी आपको बताया था कुछ पल पहले, देखो स्टेप बाय स्टेप फिर दोबारा से बताएं। N और N पॉजिटिव O नेगेटिव वाले देखो बॉन्ड की देखो स्टेप से क्लीवेज हुई,
और क्या होगा बोलो यहाँ से आपके इधर क्या लगे, या आप इसको ऐसे भी शो कर सकते थे, क्योंकि इस कोई फिक्स नहीं है कि रिडक्शन किधर से हो। देखो ऐसा कि एन और ओ के बीच में जो डबल बॉन्ड है वहां से देखो इस टाइप से रिडक्शन हुई, देखो ऐसे रिडक्शन हो गई। और क्या हुआ, एच ओ के पास क्या लगे, दो एच, देखो इस टाइप से, तो क्या निकल गया बोलो यहाँ से, ये वाटर। अब नाइट्रोजन के पास क्या क्या लगेगा बोलो यहाँ पे, नाइट्रोजन के पास दो ही बॉन्ड बच गए थे, देखो डबल बॉन्ड टूटे तो दो ही बॉन्ड बच गए। नाइट्रोजन नॉर्मली थ्री बॉन्ड्स बनाता है, तो इसके ऊपर एक एच लग गया, देखो ऐसे। उसके बाद देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था तो एक एच इधर और एन और एक एच किसके पास, ओ के पास। तो ओवरऑल क्या बन गया, हाइड्रोक्सिलेमीन। देखो क्या बन गए, हाइड्रोक्सिलेमीन। लेकिन हाइड्रोक्सिलेमीन बने उससे पहले जो आपका प्रोडक्ट बनता है, देखो वो कैसे बन सकता है। जैसे मैंने अभी देखो आपको पहले भी बताया था, देखो किस टाइप से पहले नाइट्रोसो कंपाउंड बनते हैं। देखो ये किस टाइप से बने, एन और ओ के बीच का क्लीवेज दिखा देते हैं अगर हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाना हो तो। देखो इधर से हमने क्लीवेज दिखाया, इधर ऑक्सीजन के पास देखो दो आएंगे आपके एच, बोलो क्या निकलेगा ये, बोलो यहाँ से ये वाटर लॉस। तो क्या बच गया, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो ग्रुप बच गया, देखो एनओ। अगर हम इसकी फर्दर रिडक्शन करें, जो नाइट्रोसो बना है देखो फिर से रिडक्शन कर दें, एक एच इधर एक एच इधर, देखो इस टाइप से, तो बोलो क्या बनेगा, NaOH मींस क्या बन गया, फर्दर रिडक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्सिलेमीन, बोलो क्या बन गया आपके, हाइड्रोक्सिलेमीन। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मींस क्या हुआ, नाइट्रो जो कंपाउंड से जब आप उनकी रिडक्शन करते हैं तो हमें हाइड्रोक्सिलेमीन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, हाइड्रोक्सिलेमीन बनते हैं। और जो हाइड्रोक्सिलेमीन बनते हैं यहाँ पे, अगर हम क्या करें फिर उसकी, जो हाइड्रोक्सिलेमीन बने, अगर हम उसकी फर्दर रिडक्शन करना चाहें तो हम क्या डालेंगे उसके अंदर, अब वही जो रिएजेंट हमने पीछे पढ़े थे, आपके कैटालिटिक रिडक्शन आप कर सकते हैं, आप मेटेलिक हाइड्राइड्स यूज कर सकते हैं, आप रिडक्शन आपके टिन HCl या आयरन HCl या जिंक HCl की प्रेजेंस में कर सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्सिलेमीन यहाँ पे बने, फर्दर आपके एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपका, जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेमीन बने हैं। लेकिन अगर हम रिएक्शन करते हैं सिर्फ इसी न्यूट्रल मीडियम तक, जिंक ऑब्लिक में अमोनियम क्लोराइड, तो शुरू में नाइट्रोसो कंपाउंड बनते हैं, नाइट्रोसो बेंजीन बन गया, उसके बाद फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिलेमीन, बेंजीन हाइड्रोक्सिलेमीन आपके बन गए। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगर हम फर्दर रिडक्शन करें जैसे मैंने बताया, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा उसी टाइप से, एनिलीन। देखो फिर से ये रिडक्शन हुई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का देखो इस टाइप से क्लीवेज, दोनों साइड में एडिशन ऑफ H एटम इज कॉल्ड द रिडक्शन। कोई रिडक्शन हुई, क्योंकि टिन और HCl के बीच में जब रिएक्शन होती है तो इन C2 ही बनता है, बोलो कौन, SnCl2 प्लस में क्या बना यहाँ से, देखो यहीं से तो H मिलते हैं, दैट इज अ नेसेंट हाइड्रोजन, वही तो रिडक्शन करेगी यहाँ पे। और हाइड्रोक्सिलेमीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनिलीन के अंदर। तो ये स्टेप बाय स्टेप देखा कि कैसे नाइट्रोबेंजीन पहले नाइट्रोसो बेंजीन के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर फर्दर हाइड्रोक्सिलेमीन में, और फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द एनिलीन। लेकिन एक टेस्ट आता है जिसे आप कहते हैं बेकर मुलिकन टेस्ट, ये नाइट्रो कंपाउंड की डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जो आपके फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो उसके दौरान जब हमें नाइट्रो ग्रुप का पता लगाना हो वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट, तो फिर हम क्या करते हैं, बेकर मुलिकन टेस्ट। उसमें आप क्या करते हैं, यही सेम रिएजेंट आप यूज करते हैं जो न्यूट्रल मीडियम रिडक्शन की, जिंक डस्ट ओब्लिक में क्या डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड। जिंक डस्ट ओब्लिक में अमोनियम क्लोराइड डालेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये हाइड्रोक्सिलेमीन बनते हैं, बोलो कौन बनेंगे, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिलेमीन। ये जो हाइड्रोक्सिलेमीन बन गए, देखो यहाँ पे जो ऊपर हमने लिख भी देते हैं, चलो हाइड्रोक्सिलेमीन, देखो ये हाइड्रोक्सिलेमीन आपके बनते हैं प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से थोड़ा अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दें, देखो जो नाइट्रोबेंजीन को नाइट्रोसोबेंजीन में कौन सी प्रोसेस चली, रिडक्शन, नाइट्रोसोबेंजीन आगे हाइड्रोक्सिलेमीन में गया, बोलो कौन सी प्रोसेस, रिडक्शन। हाइड्रोक्सिलेमीन की फर्दर रिडक्शन कर दे तो एनिलीन बन गया, बोलो क्या, रिडक्शन प्रोसेस। अब लेकिन जो आपने जिंक ओब्लिक में NH4Cl डाला है, जो मैं बेकर मुलिकन टेस्ट के बारे में आपको बता रहे हैं, तो बेकर मुलिकन टेस्ट में क्या होता है, यू इनिशियली ऐड द जिंक डस्ट along with the ammonium chloride which results in the formation of the hydroxylamine. If we again add the small amount of the tollens reagent, जो हाइड्रोक्सिलेमीन बने हैं, और इसके अंदर हम स्मॉल अमाउंट, देखो मैंने एरो लगाया ऊपर, और स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या डाल दिया, टोलेंस रिएजेंट। यू नो द टोलेंस रिएजेंट इज द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये आपके हाइड्रोक्सिलेमीन को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देता, बैक रिएक्शन चली, और बोलो किस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोसोबेंजीन के अंदर। नाइट्रोसोबेंजीन आपका प्रोडक्ट बन जाता है along with the formation of the silver mirror on the inner wall of the test tube। देखो ये जो टेस्ट ट्यूब होती है, जब आपने टोलेंस रिएजेंट डाला तो जो टेस्ट ट्यूब है इसकी इनर वॉल, देखो ऐसे इनर वॉल के ऊपर, टेस्ट ट्यूब के ऊपर यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है। जब आपने क्या डाला, बोलो टोलेंस रिएजेंट,
देखो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप नाइट्रोबेंजीन लेंगे। आफ्टर दैट यू विल ऐड द स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट एंड द अमोनियम क्लोराइड व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिलामीन, एंड देन you will add the small amount of Tollens reagent, or after the addition of Tollens reagent it results in the appearance of the silver mirror on the inner wall of the test tube, and simultaneously the nitrosobenzene is formed, और जो नाइट्रोसोबेंजीन भी आपका बनता है यहाँ पे। तो ये था बेकर मूलिकन टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें फर्दर रिडक्शन, जो हमने आपको बताई थी कि ये बायोमोलिकुलर रिडक्शन भी शो करता है। तो हमने क्या किया, देखो नाइट्रोबेंजीन का ये 1 मोल, नाइट्रोबेंजीन का 2 मोल, और हम रिएजेंट कौन डालें, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। बेसिक मीडियम में अगर हम ग्लूकोज ऐड कर देते हैं बायोमोलिकुलर रिडक्शन होती है, लेकिन ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट, कम एक्सटेंट तक ही होती है। कम एक्सटेंट का मतलब देखो रिडक्शन सिर्फ कितनी हुई, देखो इतनी हुई कि 1 मोल की, तो देखो इस टाइप से रिडक्शन हो गई, ये एन डबल बॉन्ड हट गया, बोले यहाँ पे कौन लगे आपके H, मींस देयर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे ही दूसरे मोल के ऊपर N और O के बीच की क्लीवेज हुई, और वहां पे बोलो क्या ऐड हुए, बोलो H। तो इस टाइप से बोलो क्या निकल गई, 2 मोल्स ऑफ वाटर। और जब ये नाइट्रोजन और O के बीच, नाइट्रोजन O के बीच 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो क्या होगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है और ये जो दूसरा नाइट्रोजन है दूसरे बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है, इनके बीच में देखो ये नया डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। तो बोलो इधर कौन अटैच थी, बोलो आपके पास ये एक बेंजीन रिंग, देखो इस टाइप से। और इसके ऊपर भी कौन अटैच है, यहाँ पे अटैच है एक बेंजीन रिंग, देखो इस टाइप से। अभी तक हमने सिर्फ इतनी इंट्रोडक्शन की है आपके सामने। उसके बाद बच गया नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। तो फ्रॉम वन ऑफ द नाइट्रोबेंजीन मोल, तो जो एक मोल है उसके ऊपर से ही जो N और O के बीच जो आपका ऑक्सीजन है उसकी रिडक्शन होती है, वहां पे देखो 2H, वाटर लॉस हो गया, देखो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म। दूसरा जो मोल है उसके ऊपर N के ऊपर O लगी रहती है, और ये पाया गया, देखो इस टाइप से, ये एच सच रहेगा यहाँ पे, देखो O नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये आप दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर भी शो कर सकते हैं, इसे कहते हैं एजोक्सीबेंजीन। तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है, इसे क्या कहते हैं बोलो, एजोक्सीबेंजीन। जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की थी, देखो उसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं, देखो ये स्ट्रक्चर बनी। नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए N और N के बीच में देखो डबल बॉन्ड तो आएगा ही, क्योंकि नाइट्रोजन आपके 3 बॉन्ड्स बनाता है। वन ऑफ द नाइट्रोजन has the 4 bond because there is a coordinate bond in between the nitrogen and the oxygen atom. Nitrogen has positive charge, oxygen has negative charge. So due to the presence of that oxygen, the compound thus formed is the azoxybenzene. Azo word is used for nitrogen, oxy for oxygen, और benzene है ही, तो इसलिए कंपाउंड का नाम क्या हुआ, azoxybenzene। अगर हम ये चाहे कि थोड़ी और रिडक्शन हो जाए, हम रिडक्शन के एक्सटेंट को बढ़ाना चाहते हैं, जो बायोमोलिकुलर रिडक्शन हुई है इसके एक्सटेंट को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, you will देखो 1 mole 2 mole you will add the zinc in basic medium along with a small amount of methanol। अब करते हैं रिडक्शन फर्दर इंक्रीज होगी, देखो वो कैसे, N और O के बीच में जो ये एजोक्सी जो कंपाउंड था ऊपर, ये ऑक्सीजन भी यहाँ से हट जाएगी क्योंकि रिडक्शन किया H के साथ, वाटर मॉलिक्यूल देखो लॉस हो गया। अब जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे, देखो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, बोलो ये कौन बनेगा यहाँ पे, फर्दर रिडक्शन अगर हम कर देते हैं, फर्दर रिडक्शन एजोबेंजीन, बोलो कौन बन गया आपका, ये एजोबेंजीन बन जाता है प्रोडक्ट। क्लियर हो गया इतना। अगर हम ये चाहे फर्दर और रिडक्शन हो जाए, एक चीज आपको ध्यान होगी, मैंने आपको बताया था कि जो एजोबेंजीन अभी प्रोडक्ट बना है ये कैसे और बन सकता है, बोलो कैसे बन सकता है, आपको ध्यान होगा पीछे मैंने बताया था कि अगर आप प्योरली नाइट्रोबेंजीन लेते, देखो अगर आपके पास ये प्योर आपने नाइट्रोबेंजीन लिया और इस नाइट्रोबेंजीन के अंदर अगर हम इसमें डाल दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोलो इसमें आप क्या डाल देते हैं, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमने क्या बताया था क्या प्रोडक्ट बनता है, एनिलीन। देखो एनिलीन इज द प्रोडक्ट। हमने आपको ये बताया था, आपको ध्यान हो कि अगर हम इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें AlH4 along with the solvent that is the ether की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, बायोमोलिकुलर रिडक्शन अकर, तो यही सेम एजोबेंजीन आपका बन जाता है। हम फर्दर चलते हैं, हम चाहते हैं फर्दर रिडक्शन हो जाए, देखो इस चीज की N और N के बीच का देखो बॉन्ड क्लीवेज होगा, 1 बॉन्ड क्लीवेज होगा, दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक H लग जाएगा, नाइट्रोजन के बीच जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा, मींस हाइड्रोजन ऐड हुए दोनों नाइट्रोजन पे, एक जो आपका पाई बॉन्ड है उसके ब्रेकेज की वजह से, तो प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज द हाइड्रोजोबेंजीन। तो क्या करें, कैसे करें, मिथेनॉल को हटा दे, जिंक और NaOH ही डाल दे, सिंपल। देखो 1 मोल 2 मोल आपने डाला जिंक को में NaOH, और इस तरह से हुई ये बायोमोलिकुलर रिडक्शन, प्रोडक्ट बना बोलो क्या, हाइड्रोजोबेंजीन, मींस एजोबेंजीन की फर्दर रिडक्शन। तो देखो आपने स्टेप बाय स्टेप देखा कि अगर 2 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन के बीच में आप बायोमोलिकुलर रिडक्शन करते हैं ग्लूकोज NaOH के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बना, एजोक्सीबेंजीन।
अगर आप फर्दर जिंक NaOH इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल डाल दे तो फर्दर रिडक्शन होती है, एजोक्सीबेंजीन गेट फर्दर कन्वर्टेड इनटू एजोबेंजीन, फिर एजोबेंजीन फर्दर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजोबेंजीन बाय यूजिंग द जिंक ऑब्लिक NaOH, या जैसे हमने आपको बताया कि जो पहले आपके जो प्रोडक्ट जो बना था एजोबेंजीन, वो और कहां से बन सकता है, वो नाइट्रोबेंजीन के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एज ए सॉल्वेंट। देखो जैसे अभी हम नीचे लिखते हैं, अगर नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रो आपके एरीन्स या नाइट्रो एल्केन भी ले लें और लिथियम मेटल हाइड्राइड्स ले लें, किसमें, ईथर की प्रेजेंस में, तो बायोमोलिकुलर रिडक्शन ही होती है और इस टाइप से जो बेंजीन आपका बन जाता है। तो ये हमने डिफरेंट रिडक्शन रिएक्शन देखी आपकी नाइट्रोबेंजीन की अंडर द डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट रिएजेंट हमें यूज करने पड़े। तो एग्जाम के अंदर देखो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट विल हैपन, इस टाइप से आएंगे, व्हाट विल हैपन व्हेन द नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद ग्लूकोज ऑब्लिक में NaOH। तो आप आंसर क्या लिखना, आप लिखेंगे एजोबेंजीन। आप इस तरह से रिएक्शन भी लिखेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे और प्रोडक्ट का नाम भी लिखेंगे एजोक्सीबेंजीन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट विल हैपन व्हेन द नाइट्रोबेंजीन undergo reaction with the zinc oblique NaOH oblique methanol, तो what will be the product, एजोबेंजीन will be the product। अब ये कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे। एग्जाम में ऐसे पूछ ले what will happen when the nitrobenzene reacts with zinc oblique NaOH, तो हाइड्रोजोबेंजीन will be the product। आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका नाम भी लिखेंगे। एग्जाम में आ जाए कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन, तो आप क्या करेंगे, पीछे आपने काफी सारी रिडक्शंस पढ़ी, आप कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं, आप रिडक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स भी कर सकते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप ऐड करते हैं, बट नॉट along with the solvent that is the ether, फिर बायोमोलिकुलर रिडक्शन हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि ऐसा पाया गया लेबोरेटरी के अंदर, दीज आर द रियल फैक्ट। फिर हम आपके जो नाइट्रोबेंजीन है उसकी हमने पीछे पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी आप कर सकते हैं वीकली एसिडिक मीडियम में, तो भी नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। हमने देखा था नाइट्रोबेंजीन को अगर पैरा एमिनोफिनोल में कन्वर्ट करना हो तो आपने क्या किया था, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही की थी, बट हाईली एसिडिक मीडियम के अंदर, जिसमें सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेमीन बनते हैं, फॉलोड बाय द रीअरेंजमेंट हुई थी, और फिर वो आपके पैरा एमिनोफिनोल आपका प्रोडक्ट बन जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट रिडक्शन रिएक्शन ऑफ द नाइट्रोबेंजीन। अब हम कुछ नेम रिएक्शंस भी देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी माइकल एडिशन रिएक्शन। तो ये माइकल जो एडिशन रिएक्शन, इसके लिए कुछ कंडीशन है कि ये रिएक्शन चलती कब है। फॉर द माइकल एडिशन रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, या साथ के साथ हम नेफ रिएक्शन भी देखेंगे, उस रिएक्शन के चलने के लिए हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है। फर्स्ट थिंग वी हैव द 1 मोल ऑफ नाइट्रो आपके एल्केन, नाइट्रो एल्केन का होना जरूरी है, और नाइट्रो एल्केन भी ऐसा हो जिसके अंदर अल्फा कार्बन जरूर हो, उस अल्फा कार्बन के ऊपर H भी जरूर हो। मींस वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ ए नाइट्रो एल्केन having the alpha hydrogen atom, because the alpha hydrogen atom are acidic in nature, along with 1 mole of alpha beta unsaturated aldehyde ketones or esters, and that particular reaction takes place in basic medium. Let's see the mechanism. We have the structure of that particular nitro compound having the alpha hydrogen, देखो ये alpha position है, alpha position पर क्या लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, and that particular reaction takes place in basic medium, क्योंकि जो बेस है वो क्या करेगा, देखो K पॉजिटिव है और यहाँ पे बोलो कौन है, OH नेगेटिव। जो OH नेगेटिव है it will give their, it will donate their electron pair to the H atom, because that is the acidic hydrogen। why it is acidic, कोई अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कोई स्टेप से इसने डोनेट किया H को, H ने अपने इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे लेफ्ट कर देगा, H CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले जाएंगे। अब कार्बन के पास देखो दोनों इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो इट बिहेव्स लाइक अ लोन पेयर, मींस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो चार्ज आएगा इन दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, दूसरा H का है। तो अब ध्यान से देखें, कार्बन के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज आएगा इट इज इन कंजुगेशन, जो नेगेटिव चार्ज है इट इज इन कंजुगेशन विद द NO डबल बॉन्ड, N और O के बीच में जो डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस की कंडीशन पूरी हो गई, मींस नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाएगा तो ये जो कार्बन आयन बनेगा यहाँ पे वो स्टेबलाइज्ड, इसलिए जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं वो एसिडिक होते हैं आपके नाइट्रो कंपाउंड्स में, लाइक दैट ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन एल्डिहाइड्स, इन कीटोन्स और इन केस ऑफ एस्टर्स। लेकिन जो आपके डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि वो तो आपके इवन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी कहलाता है वहां पे।
देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास शिफ्ट हो गए, तो इस टाइप से कार्बन आयन बन गया। और ये जो कार्बन आयन बना है ये आपका स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे क्योंकि कंजुगेशन में है, ये यहाँ पे, तो रेजोनेंस प्रोसेस चलने की वजह से दैट कार्बन आयन दस फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज्ड, ये स्टेबलाइज हो गया, ये मोर स्टेबल है। अब देखो जो कार्बन आयन यहाँ पे बना है ये किस तरह से काम कर सकता है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो बनती है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन के ऊपर, वो किस चीज का काम करेगा, वो बेस का काम भी कर सकता है अगर वो अपनी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को H को डोनेट करे, वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है अगर वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को H को छोड़ के किसी और एटम को डोनेट करे। तो आप देखें ये रिएक्शन, अगर कार्बन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज हमने ये दिखाया है, फर्दर डोनेट किया गया नाइट्रोजन की तरफ और फर्दर ऑक्सीजन के पास चला गया, क्योंकि इट गेट स्टेबलाइज्ड। ये रेजोनेंस प्रोसेस के द्वारा जो नेगेटिव चार्ज आया है कार्बन के ऊपर, जो कार्बन आयन बना है, इट गेट स्टेबलाइज्ड, देयर अकर द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। इसीलिए तो जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं एसिडिक in नेचर। अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ, इसको हमने दोबारा फिर लिख दिया इसी स्ट्रक्चर को, दो रिएक्शन हम इकट्ठी पढ़ने वाले यहाँ पे। एक तो आपकी माइकल एडिशन रिएक्शन, एक साथ के साथ नेफ रिएक्शन। यहाँ तक की जो स्टेप्स हैं दीज आर कॉमन फॉर बोथ ऑफ द रिएक्शन, वेदर द रिएक्शन इज माइकल एडिशन रिएक्शन और द नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस रिएक्शन, यहाँ तक कॉमन है। अब हम देखते हैं आगे माइकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। माइकल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, दोबारा से देखो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब दोबारा से देखो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वापस अब क्या आएगा, और एक बार जो कार्बोनिल नेफ रिएक्शन उसमें वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब कैसे, अब पहले हम देखते हैं माइकल एडिशन रिएक्शन के अंदर। कोई जो आपके ये एक स्पीसी ले ली, बोलो कौन ली, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड आपने कीटोन्स लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक कीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में बोलो कौन अटैच दिख रहे हैं आपको, कार्बन, सो इट इज ए कीटोन। और कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट पोजीशन अल्फा होती है, उससे नेक्स्ट पोजीशन आपकी बीटा होती है, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेशन है, सो दिस कॉल्ड एज द अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स। अब जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स है इसमें जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इट इज इन कंजुगेशन विद द कार्बोनिल ग्रुप। तो जिसकी वजह से जो आपके अब के हमने ऊपर आपको बताया है कि जो कार्बन आयन बना था जो फर्दर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो चुका है, जिसमें ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। लेकिन कैसे, जब कार्बन के ऊपर दोबारा नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब दोबारा नेगेटिव चार्ज कैसे है, वो ऑक्सीजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे वो क्या करेगा, वो दोबारा से बोलो क्या करेगा, वो दोबारा से अपने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनको कहाँ पे शिफ्ट करवाएगा, दोबारा नाइट्रोजन की तरफ आएंगे डबल बॉन्ड, और कार्बन के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज आने वाला है। आप ध्यान से देखें यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कार्बोनिल ग्रुप के वाले कार्बन पे कैसा चार्ज है बताओ, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और उस टाइप से ऑक्सीजन पे क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। देखो इस टाइप से सिमिलरली साथ में जो CH3 ग्रुप है उसके ऊपर भी स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब देखो होगा क्या, देखो ऑक्सीजन जिसके पास नेगेटिव चार्ज था, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, देखो बैक शिफ्ट जिस रास्ते गए थे, रेजोनेंस प्रोसेस तो चलती रहेगी, दोबारा कार्बन के पास आ गए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस दोबारा से कार्बन आयन बन गया। जो कार्बन आयन बन गया ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको डोनेट करे, जो कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है वहां पे देखो ये शिफ्ट किया गया। अब कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है दे फर्दर गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बन ग्रुप, कार्बन एटम देखो यहाँ पे। अब C और O के बीच जो डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेती है। तो इस टाइप से ये आपका अटैक हुआ। तो जो आपके कार्बन आयन बना था वो स्पीसी में किस तरह से काम किया, बोलो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया है। और आगे ये एडिशन प्रोडक्ट हमारा बन गया, जिसमें आपने क्या देखा कि जो आपका कार्बन आयन वाला जो कार्बन था उसका नया बॉन्ड किसके साथ बना, जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड जो कीटोन्स थे उसमें डबल बॉन्डेड वाला कार्बन था, किसी एक कार्बन के साथ नया बॉन्ड, जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे शो कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट बना। रिएक्शन कहलाई आपकी माइकल एडिशन रिएक्शन, बोलो कौन सी रिएक्शन कहलाई आपकी, माइकल एडिशन रिएक्शन। अगर हम अगली रिएक्शन पढ़ें जो हम कह रहे थे कार्बोनिल नेफ सिंथेसिस, तो जो हमने दिखाया था अभी जो कार्बन आयन बना रेजोनेंस के द्वारा, उसको हमने इक्विवेलेंट का साइन लगा के देखो राइट साइड में लिख रखा है, उसके नीचे लिख रखा है एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो कैसे करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम, वो कुछ ऐसे कि अगर हम इसमें ऐड कर दें वाटर, तो वाटर देखो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो इट मींस बट इट रिक्वायर्ड द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन डोनेट करे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो डोनेट करता है वो यहाँ पे स्पीसी कौन है, वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, और वो कौन है बोले यहाँ पे वाटर इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वाटर, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। क्योंकि आप बेसिक फैक्ट भी जानते हैं कि इफ यू हैव ए कंटेनर हैविंग द 1 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर आपके पास एक कंटेनर है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपने उसमें वाटर डाल रखा है, तो उस 1 लीटर पानी के अंदर सिर्फ 10 की पावर माइनस 7 H पॉजिटिव आयन और 10 की पावर माइनस में 7 ही OH नेगेटिव आयन होते हैं। मींस 10 की पावर माइनस 7 होते हैं H पॉजिटिव आयन मोल्स पर लीटर में, क्योंकि 1 लीटर
लीटर हमने वाटर लिया है वो उतने मोल्स होते हैं। तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो चाहे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अपने लोन पे डोनेट करेगा। देखो किसको डोनेट किया, देखो इसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखे, ऑक्सीजन ने OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास लिया और इलेक्ट्रॉन पेयर को देखो फर्दर डोनेट कर दिया इस कार्बन के पास। तो उसको इलेक्ट्रॉन मिले, बोलो क्या मिले हैं आपकी बार, उस स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन मिल गए कार्बन, और दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन नाइट्रोजन के, देखो नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन वहां पे डोनेट कर दिए गए नाइट्रोजन की तरफ, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसका पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्योंकि वो न्यूट्रलाइज ना हो इसलिए वो क्या करता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके साइमल्टेनियसली, देखो जो अभी ये लेफ्ट हुआ था वाटर के अंदर से, देखो ये जो H पॉजिटिव की फॉर्म में ये H निकलेगा, इसी को इलेक्ट्रॉन वो दोबारा दे देता। तो आपने देखा नाइट्रोजन के ऊपर कौन अटैच हो गया, H जाके। अब लास्ट स्टेप बड़ी सिंपल स्टेप, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो ये OH वाटर वाला जो OH ग्रुप लगा था, यहाँ पे O और H के बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बन एटम, इस C और O के बीच में देखो डबल बॉन्ड बन गया। तो इट मींस ये कौन बन गया, ये जो स्पीसी निकली ये कौन बन गई, कोई एल्डिहाइड, C और O के बीच में डबल बॉन्ड है और उस कार्बन के ऊपर HEH है, देखो सिर्फ HEH है, तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे बन गया। नाइट्रोजन के पास CN बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो गए। तो इस स्टेप से आपके मेन प्रोडक्ट जो बना है वो क्या बना है, एल्डिहाइड। बोलो कौन बना है, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे सिंथेसाइज हो गया, एल्डिहाइड आपके बन गए, मिथेनॉल यहाँ पे बना है, और ये आपका साइड प्रोडक्ट बन जाता है। और ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस। बोलो क्या कहलाती है, दैट इज द नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस। ये किस बेसिस के ऊपर आपका ये फॉर्मेल्डिहाइड बना है, मिथेनॉल बना है, वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। आपका रिएक्टेंट कौन है, आपने शुरू में जो नाइट्रो कंपाउंड है वो सिर्फ नाइट्रोमीथेन ले रखा था आपने, CH3NO2 था आपका रिएक्टेंट, तो इसलिए जो प्रोडक्ट बना वो आपका मिथेनॉल बन गया। अगर आप रिएक्टेंट कोई और लेते, कोई सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड ले लेते, तो आपके अकॉर्डिंगली आपका फाइनल प्रोडक्ट भी उसी टाइप का कोई एल्डिहाइड या कीटोन आपका बन जाता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी आपकी दो रिएक्शन इकट्ठी हमने पढ़ी, वन इज द माइकल एडिशन रिएक्शन, अदर वन इज द नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस। और दोनों के अंदर जो बेसिक स्टेप है, पहली जो स्टेप्स थी जिसके दौरान कार्बन आयन जनरेट होता है और जो कार्बन आयन बनता है उसके अंदर फर्दर रीअरेंजमेंट होती है, तभी तो हम कहते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, बिकॉज द कार्बन आयन thus formed get stabilized due to the dispersal of negative charge by the resonance process। और जिसकी वजह से जो वो स्पीसी बनी, और वो जो स्पीसी बनती है वो दो तरह से करती है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकती है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे तो जैसे हमने वाटर का अटैक दिखाया तो नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस हो गई। अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे तो उसके ऊपर हमने अटैक किसका दिखाया, किसको ऐड होते हुए दिखाया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमने कीटोन्स को लिया था यहाँ पे, और जो फाइनल एडक्ट बना उसी को कहा माइकल एडिशन प्रोडक्ट एडक्ट रिएक्शन, माइकल एडिशन रिएक्शन थी। तो दीज आर दी रिएक्शंस। नेक्स्ट हम देखते हैं अब मैनिच बेस रिएक्शन। आपका जो एमीन्स वाली जो यूनिट थी उसके अंदर भी हम इसको पहले ही रीड आउट कर चुके हैं, तो जस्ट ये रिवीजन रहेगा हमारे लिए। तो मैनिच बेस रिएक्शन, इसके अंदर भी कंडीशन है कि मैनिच बेस रिएक्शन के लिए चलने के लिए हमारे पास कौन कौन से रिएजेंट हों। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमारे पास एक तो मिथेनॉल का होना जरूरी है, फॉर्मेल्डिहाइड जिसे आप कहते हैं। अभी आपने देखा था जो नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस थी, हमने जब नाइट्रोमीथेन लिया तो उसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बना था, मिथेनॉल ही था, जिसे फॉर्मेल्डिहाइड भी आप कहते हैं। दूसरी कंडीशन कि आपके पास एक सेकेंडरी अमीन जरूर हो। तीसरी कंडीशन आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी बोलो कौन हो, नाइट्रोएल्केन हो, या आपके पास कीटोन्स हो जिनके पास आपका एसिडिक हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है। आपको पता ही है जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर, इन केस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स और द नाइट्रो कंपाउंड्स आपके वो एसिडिक ही होते हैं। तो ये हमने सबसे पहले मिथेनॉल लिया, पहले रिएक्शन लिखते हैं फिर उसका मैकेनिज्म। ये मिथेनॉल ये हमने लिया सेकेंडरी अमीन, क्योंकि जो नाइट्रोजन वो नाइट्रोजन के ऊपर बोलो कितने आपके आर ग्रुप अटैच है, 2 R ग्रुप है, देखो 2 2 CH3 ग्रुप आपने अटैच किए हैं, सो दैट इज द सेकेंडरी अमीन। नाइट्रोजन के ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप हो तो टर्शरी अमीन, अगर आपका एक ही एल्काइल ग्रुप हो या एक भी ना हो तो प्राइमरी अमीन। तो जैसे आपको दिख रहा है here in that particular structure the nitrogen containing 2 alkyl group, so it is an example of secondary amine। तो ये है आपके पास सेकेंडरी अमीन। उसके बाद एक हमने कौन लिया आपके पास, ये हमने ले लिया एक कंपाउंड जो कौन है आपके नाइट्रो कंपाउंड, और ऐसा नाइट्रो कंपाउंड लिया जिसके अंदर हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन भी है, उसके ऊपर H भी है, मींस अल्फा हाइड्रोजन एटम है, एसिडिक हाइड्रोजन एटम है। इनके बीच अब रिएक्शन चली, क्योंकि एसिडिक जो हाइड्रोजन एटम है वो होगा, देखो यूज, देखो ये अल्फा पोजीशन, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन चली। देखो आपके नाइट्रो कंपाउंड के देखो H के ऊपर हमने सर्कल लगाया, यहाँ से H यूज होगा, मिथेनॉल का O, और आपके जो सेकेंडरी अमीन के अंदर एक H का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह से वाटर लॉस हो जाएगा और आपके नए प्रोडक्ट बनेंगे। जो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें नया बॉन्ड किस किस के बीच बनेगा, जो मिथेनॉल है, देखो ब्लू कलर से मैंने उसके कार्बन हाइड्रोजन को दिखाया, जो मिथेनॉल वाला जो कार्बन है जो ब्लू कलर का है वो नया बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, उसको 2 नए बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच से देखो 2 बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है यहाँ से,
तो इसके दो बॉन्ड की डेफिशिएंसी हो गई। तो ये कार्बन किसके साथ बना है, एक तो अपने लेफ्ट साइड वाले कार्बन के साथ बनाएगा जो नाइट्रो एल्केन का अल्फा कार्बन है, और एक जो सेकेंडरी जो एमीन था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और H के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हुआ है तो N के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। तो देयर occurs the formation of these two different bonds। देखो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना, देखो ये यहाँ एक कार्बन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बना जो मैंने रेड कलर से शो किए हैं। प्रोडक्ट thus formed is the managed base, वो managed base कहलाता है। अब हम देखेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखो ये मिथेनॉल लिया, मीडियम क्योंकि एसिडिक है। So the oxygen atom containing the lone pair donates the lone pair to the H atom, result in the formation of a protonated oxygen. The protonated oxygen becomes much more electronegative. It simultaneously attracts the pi bond electrons of the CO bond and result in the formation of a carbocation. और इस तरह से carbocation बन जाता है। The carbocation thus formed further react with the सेकेंडरी अमीन, जो सेकेंडरी अमीन है क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, जो सेकेंडरी अमीन के नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको डोनेट करे, कार्बोकेटायनिक कार्बन एटम। लेकिन ऐसा करने से जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम के ऊपर आ गया, अब ये क्या करे, ये जो नाइट्रोजन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इट हैज एन H एटम, इसके ऊपर एक H है, सो इट विल विथड्रॉ, इट विल अट्रैक्ट दीज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द NH बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, और वो आगे फर्दर उनको डोनेट कर देगा। बोलो किसकी तरफ, कार्बन की तरफ, उस कार्बन की तरफ जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो N और C के बीच ऐसे डबल बॉन्ड आने से कार्बन के 5 बॉन्ड, उस कार्बन के 5 बॉन्ड जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, व्हिच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ ए वीक न्यूक्लियोफाइल। आपका यहाँ से OH निकल जाएगा। देखो ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लिए, व्हिच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ द OH नेगेटिव, और नाइट्रोजन के ऊपर से क्या निकला है आपका H पॉजिटिव, व्हिच फाइनली रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ऑल वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया, और नाइट्रोजन कार्बन के बीच देखो इस टाइप से क्या बन गया, बोलो डबल बॉन्ड। अब जो ये डबल बॉन्ड बना है यहाँ पे, बिकॉज द नाइट्रोजन कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज, नाउ द नाइट्रोजन बिकम्स मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई है। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है, दिस double bond electrons, these pi bond electrons may be attracted by that particular more electronegative positively charged nitrogen atom। तो कुछ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, अब नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज तो देखो फिनिश हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, बोलो किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास जो एक स्पीसी बची है वो कौन है, वो हमारे पास है नाइट्रो कंपाउंड। ऐसे नाइट्रो कंपाउंड देखो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की जिनके पास अल्फा पोजीशन है, और अल्फा पोजीशन के ऊपर H भी है, मींस अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और अल्फा हाइड्रोजन एटम को ये इजीली लॉस कर सकता है। देखो H पॉजिटिव आयन देखो यहाँ से लॉस हुए, देखो, और उसकी वजह से बोलो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही लॉस हुए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन साइमल्टेनियसली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है नाइट्रोजन की तरफ, और नाइट्रोजन के तो 4 ही बॉन्ड मैक्सिमम हो सकते हैं, वो भी तभी जब नाइट्रोजन के 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 5 बॉन्ड नाइट्रोजन बना नहीं सकता। तो क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा जरूर, टूटे कौन सा, जो वीक है, वीक कौन सा, पाई बॉन्ड। तो N जब ये CH बॉन्ड जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसके जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो जो मैंने पिंक कलर से शो किए, देखो इस टाइप से, बोलो किससे शो किए, पिंक कलर से, जब ये शिफ्ट हुए नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन एटम के 5 बॉन्ड्स, इसलिए एक बॉन्ड का टूटना जरूरी, तो N और O के बीच से देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच बन गया देखो इस टाइप से, बोलो कैसा चार्ज, कैसा आ गया, डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली डोनेट दैट एक्सेस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी टू द H पॉजिटिव आयन, क्योंकि मीडियम एसिडिक है, और ये आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर बन गई। ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बनी इसमें आपको दिख रहा है नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसके ऊपर चलेगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो स्पीसी में इक्विवेलेंट का साइन दोबारा लिखी, और जो ऊपर आपकी स्पीसी बनी थी जो कार्बोकेटायन बना हुआ था वहां पे, अब वो क्या होगा, वो जो कार्बोकेटायन बना है वो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और किस चीज का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। और यहाँ पे जो ये नाइट्रो कंपाउंड वाली जो स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलेगी, तो इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के ऊपर आपके इस इलेक्ट्रोफाइल का होगा अटैक। तो देखो दोनों इलेक्ट्रॉन हमने शिफ्ट किए कार्बन की तरफ, वैसे होने चाहिए नाइट्रोजन की तरफ, बिकॉज द नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, लेकिन वो एफर्ट किसका लगा, एक्स्ट्रा फोर्स कहां से मिली, वो मिली उस ऑक्सीजन के ऊपर जिसके ऊपर है लोन पेयर। देखो कैसे, ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर, एक्सेस जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, और वो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर देखो इस टाइप से शिफ्ट हुए नाइट्रोजन की तरफ, देखो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और इसीलिए ये कार्बन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर और फाइनली दे गेट डोनेटेड टुवर्ड्स द दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। क्लियर हो गया इतना। तो इस तरह से ये आपके इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी। अब हम दिखाते हैं इसको, जो मैंने अभी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हुए दिखाए। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा,
नाइट्रोजन कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ और ये डोनेट कर दिए गए आपके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरफ। और फिर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले, ऑक्सीजन ने देखो अपने लोन पेयर दे दिए, और इस तरह से आपके जो ऑक्सीजन ने क्योंकि लोन पेयर क्यों दिया, क्योंकि उससे फिर कौन अटैच था, एक H, तो ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। और इस तरह से फाइनल आपकी स्पीसी बन गई, फाइनल प्रोडक्ट बन गया, नाम रखा है इसका मैनिच बेस, और रिएक्शन कहलाई आपकी मैनिच बेस रिएक्शन। मतलब कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये मैनिच बेस रिएक्शन है। सो दीज आर द डिफरेंट रिएक्शन वी हैव डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड्स। आपके नाइट्रो कंपाउंड्स के इस पार्ट के अंदर हमने नाइट्रो जो जितने भी आपके चाहे वो एल्काइल नाइट्रो कंपाउंड्स थे, चाहे वो आपके नाइट्रोबेंजीन थे, मेनली हमने नाइट्रोबेंजीन की भी रिएक्शंस देखी मेनली। उसके बाद 2 नेम रिएक्शन भी देखी आपने, बल्कि 3 रिएक्शन हमने देखी है। एक तो थी आपकी माइकल एडिशन रिएक्शन, दूसरी थी नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस, जिनमें इनिशियल स्टेप तो कॉमन ही थी, फिर उसके बाद हमने मैनिच बेस रिएक्शन भी देखी और उसका मैकेनिज्म भी। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये मैकेनिज्म आपको जरूर आने चाहिए। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। जो नेक्स्ट पार्ट हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। सो दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।